Good morning, students. This is your SST video of Geography, Chapter 2, Inside Our Earth. बेटा हमने 6th क्लास में पढ़ा था लैंड सरफेसिस के बारे में कि जो लैंड है उसके ऊपर जो है कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं. आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर के बारे में कि जो इनसाइड का जो पार्ट है अर्थ का वो कैसा है और उसके ऊपर कितनी लेयर्स हैं. अपर मोस्ट लेयर के बारे में पढ़ेंगे और इनर मोस्ट लेयर के बारे में पढ़ेंगे. तो मैं आपको जो है एक डायग्राम से समझाऊंगी जो आपकी बुक में ही बना हुआ है 2.1. स्टूडेंट्स, आपने ओनियन देखी होगी. कैसी होती है ओनियन? उसके अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं. ठीक इसी तरह जो हमारा अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में भी कई सारी लेयर्स हैं. तो जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है? क्रस्ट. आपको यहाँ दिख रही है ये वाली जो लेयर है अर्थ के ऊपर, ये क्या है बेटा? क्रस्ट है. देन लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर कहाँ पर है? जहाँ पर हमारी सेटलमेंट है, यानी जहाँ पर लैंड एरिया है वो लिथोस्फीयर है. तो फर्स्ट लेयर क्या है आपकी? क्रस्ट. देन मेंटल. देन इनर कोर. सेकंड है आपकी मेंटल. आप जो ऑरेंज वाला पार्ट देख रहे हैं ये सारा का सारा आपका मेंटल वाला पार्ट है. इसको भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. यह आप हल्का सा ऑरेंज कलर जो देख रहे हैं ये कोर मेंटल बाउंड्री है. ऑरेंज कलर का जो आप इसमें देख रहे हैं ये कोर मेंटल बाउंड्री है. इसके बाद है आपका इनर कोर. इनर कोर जितना भी ये रेड वाला पार्ट है ये कैसा है? इनर. और आपको दिख रहा है ये कलर में कैसा है? बिल्कुल एकदम रेड है. तो यानी यहाँ पर जो हीट है, हीट बहुत ज़्यादा है. जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे की तरफ जाते हैं या गड्ढा खोदते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली अगर गड्ढा खोदा जाता है तो क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर होता है. तो इनर कोर जो है बेटा उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है. क्रस्ट वाला पार्ट जो है अपर लेयर है. देन लिथोस्फीयर है. लिथोस्फीयर क्या है? जहाँ पर हम रह रहे हैं. देन मेंटल. देन इनर कोर. इनर कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आउटर कोर यानी जो बाहर वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कहेंगे? आउटर कोर कहेंगे. तो अगर हम इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो कितना है ये? 35 किलोमीटर तक जो है ये है कॉन्टिनेंटल मासेस में. और अगर ओशन फ्लोर्स की बात करते हैं तो ये 5 किलोमीटर तक दिखाई देती है हमें. बेटा सेकंड जो डायग्राम है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट. कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट बड़ा एक लैंड एरिया है जहाँ पर वाटर बॉडीज़ भी है और लैंड भी है. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये हिली एरिया है, ये वाला पार्ट, माउंटेन वाला पार्ट, इसको जो है कॉन्टिनेंट. एंड कॉन्टिनेंट क्रस्ट क्या? ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या है? कॉन्टिनेंट क्रस्ट है. और ऐसे ही ओशियन. ओशियन क्या है? ये जितनी भी वाटर बॉडीज़ है ये ओशियन है. ओशनिक क्रस्ट क्या है? ये वाला पार्ट नीचे थोड़ा सा. तो ये आपका ओशनिक क्रस्ट है. अब यहाँ पर जो है कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है इसमें सिलिका एंड एल्यूमिना मिनरल पाए जाते हैं. और जो ओशनिक क्रस्ट है उसमें सिलिका एंड मैग्नीशियम पाए जाते हैं. इनर मोस्ट जो लेयर है उसकी अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो 3500 किलोमीटर है. और ये किससे बनी हुई है? निकल एंड आयरन से बनी हुई है. इसको नाइफ कहा जाता है दोनों को कंबाइन करके. तो जो निकल है वो क्या है? फेरस, दैट इज़ आयरन. इसके बाद है आपका रॉक एंड मिनरल्स. तो हमारी जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो कई टाइप के रॉक से मिलकर बनी है. और इसके साथ जो है कई सारे नेचुरल मिनरल्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? रॉक. रॉक का जो साइज़ होता है, कलर होता है, टेक्सचर होता है, ये भी डिफरेंट होता है. तो मेनली जो है 3 टाइप्स ऑफ रॉक आपकी बुक में है इस टाइम पर. इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. जो इग्नियस रॉक है वो किससे फॉर्म होती है? मोल्टन मैग्मा से. जब मोल्टन मैग्मा
कूल होता है और सॉलिड शेप पर आ जाता है अर्थ की सरफेस के ऊपर, इसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। ये भी जो हैं प्राइमरी रॉक्स हैं। इसके जो हैं 2 टाइप्स हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जब मॉल्टन लावा अर्थ की सरफेस के ऊपर आता है और कूल हो जाता है और सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जिसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। सेकंड है आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। कभी कभी क्या होता है, जो मॉल्टन मैग्मा जो है वो अर्थ के अंदर ही जो है सॉलिड फॉर्म में हो जाता है या फिर जो है कूल डाउन हो जाता है, तब उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव यानी अंदर की तरफ, यानी जब मैग्मा, जो मॉल्टन मैग्मा है वो अंदर ही रह जाता है और वो कूल हो जाता है और एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट है। इसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं जब अपनी हार्डन शेप के अंदर आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्स स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं। जब कोई भी रॉक ब्रेक होती है ड्यू टू वेदरिंग कंडीशन लाइक विंड या फिर रेनफॉल, ठीक है, तो उसके बाद जो है जो रॉक होती है उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, जिसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, और इसी से जो है सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो किस तरीके से फॉर्म होती है, जब अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर होता है, तब इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अपनी जो साइज़ है उसको जो है चेंज कर देती हैं और इससे जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। जैसे कि लाइमस्टोन जब चेंज होता है वो मार्बल बनता है और जो कोयल है वो चेंज होके स्लेट बनता है। अब ये जो रॉक्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बिकॉज़ हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं, रोड बनाने में, हाउसेस बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, इवन कुछ जो स्टोन्स हैं उनको कई सारे गेम्स में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि गेम्स के एग्जांपल है 7 स्टोन्स यानी पिट्ठू, स्टापू, तो इनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो रॉक्स होती है एज ए फ्यूल भी यूज़ किए जाते हैं, साथ में मेडिसिन एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पर भी एक पिक देख रहे हैं, रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल क्या होती है, वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर। जब एक प्रकार की रॉक दूसरे टाइप की रॉक्स में जो है चेंज होती है किसी साइक्लिक मैनर के अंदर, किसी कंडीशन के अंदर, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है रॉक का वन से अनदर में, इसको हम कहेंगे रॉक साइकिल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इग्नियस रॉक है ये किससे बनी हुई है, मैग्मा से बनी हुई है। ये देखिए ये क्या है आपका मैग्मा, मैग्मा से क्या बनी, इग्नियस रॉक बनी। फिर इससे जो है इसकी कुछ वेदरिंग कंडीशन होती है, जैसे विंड हुई या फिर रेनफॉल हुई, तब इसके सेडिमेंट्स बने और इससे फिर सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हुई। सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, इन दोनों से जो है मेटामॉर्फिक रॉक बनी। अब मेटामॉर्फिक रॉक भी जो है लास्ट में जब बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर होता है किसके अंदर, हमारी अर्थ के अंदर, तब दोबारा से ये मैग्मा बन जाता है। तो यानी ये जो साइकिल है ये ऐसे ही चलती रहती है, मैग्मा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, फिर मैग्मा। तो ये जो साइकिल है इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिनरल्स। क्योंकि आप सभी को पता है कि रॉक्स किससे मिलकर बनी है, डिफरेंट मिनरल्स से बनी है। तो मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स जो है नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस हैं जिसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन भी होता है। तो मिनरल्स जो हैं वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ जो है मिनरल हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कोयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ठीक है। और मिनरल्स को जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता है। कौन से मिनरल, जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ के नीचे से मिलते हैं, इंटीरियर पार्ट से मिलते हैं। तो इनका यूज़ जो है इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, मेडिसिन के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर, इन सब के अंदर मिनरल्स का ही यूज़ किया जाता है। और मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं,
अर्थ के इंटीरियर पार्ट से मिलते हैं और इसी से जो है कई सारी रॉक्स भी जो हैं बनती हैं।